हेलो गाइस, वेलकम टू KLD जोन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी मैं आप सभी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टॉप 50 फार्मूलाज को सिखा रहा हूं और ये वीडियो हमारे इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है। अगर आपने पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टॉप 50 फार्मूला सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ से भी आप हमारे वीडियोज़ को देखकर एक एक करके सारे फार्मूलाज को सीख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम जिन 5 फार्मूलाज को सीखने वाले हैं वो है PMT, IPMT, PPMT, PV और SV। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 5 फार्मूलाज को सीखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल के एक नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो फार्मूलाज हैं यानी कि PMT, IPMT, PPMT, इन फार्मूलाज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल फार्मूला। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल फार्मूला। फाइनेंशियल फार्मूला का मतलब ये होता है कि ये ऐसा फार्मूला है जिसकी मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पैसों के लेन देन का हिसाब रखते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन कर ले या फिर अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आपसे क्वेश्चन कर लिया गया, बताइए फाइनेंशियल फार्मूला किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है फाइनेंशियल फार्मूला हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पैसों के लेन देन का हिसाब किया जाता है। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला फार्मूला है वो है PMT। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस फार्मूले का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या काम है। देखिए, PMT जो फार्मूले का जो काम है दोस्तों वो ये है कि अगर आप एक्सेल के अंदर EMI कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझिएगा हमारे पास एक डेटा है, ठीक है ना, जिसमें लिखा गया है कि राहुल नाम का एक पर्सन है जिसने बैंक से लोन लिया है। टोटल कितने का लोन लिया है? तो 5 लाख रुपए का उसने लोन लिया है। और आपको मालूम है कि जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपसे कुछ % ब्याज भी लेता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि बैंक ने कहा कि हम आपको 5 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे हर महीने 8% ब्याज के साथ पैसा वसूलेंगे। ठीक है, और ये भी कहा गया कि आपको 5 साल के अंदर टोटल पैसा जमा कर देना है। ठीक है, यानी कि 5 साल के अंदर टोटल पैसा जमा करना है, वो भी 8% ब्याज के साथ। अब राहुल को ये नहीं पता चल रहा है कि हमें हर महीने टोटल कितना पैसा जमा करना पड़ेगा जिससे हमें 5 सालों के बाद बैंक को 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, राहुल को ये पता करना है। तो किस फार्मूला की मदद से पता करेंगे? PMT फार्मूला की मदद से। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 2 प्रकार का है, एक साल में जमा करने का और एक मंथ में जमा करने का। हम पहले आपको मंथ वाला समझा देते हैं, साल वाला बहुत ही आसान है। ठीक है, हम यहाँ पर आ गए हैं। ये जो फॉर्मेट है दोस्तों आप इसको देखिएगा, ये साल के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, यहाँ पर ईयर लिखा गया है, ये साल के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम जो मंथ यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है ना, ये मंथ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए, तो PMT फार्मूला को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर टाइप करते हैं PMT। टैब बटन प्रेस करके हम इस फार्मूला को एक्टिव कर लिए। जैसे ही हम इस फार्मूला को एक्टिव किए तो आप देखेंगे फार्मूला के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहा है। ठीक है ना, जैसे ये वाला फार्मूला के नीचे आ रहा है ना, रेट, इन पर, PV। आपको हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि आपके लिए ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको एक्सेल के अंदर फार्मूला लगाना नहीं आता है तो इस इंस्ट्रक्शन को पढ़कर आप बहुत ही आसानी से फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जैसे हमने PMT फार्मूला लगा दिया तो अब ये क्या बोल्ड हो गया है? रेट बोल्ड हो गया, यानी कि अब इसको रेट देना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले रेट दे देते हैं। रेट कहाँ पर है? तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर है हमारा 8%। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। क्यों सर? इसलिए कि ये जो फॉर्मेट है ना, ये साल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर ईयर लिखा गया, 5 साल लिखा गया है, लेकिन हम यहाँ पर मंथली निकाल रहे हैं, तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, अब ये मंथ में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। क्यों? क्योंकि रेट को लगाने के बाद ये बोल रहा है कॉमा दीजिए, हम यहाँ पर कॉमा दे दिए। अब ये बोल रहा है इन पर। इन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, कितने दिनों के लिए, कितने सालों के लिए आपने लोन लिया है वो अब दीजिए। तो हमने 5 साल के लिए लिया, हमने 5 को सिलेक्ट कर दिया, लेकिन 5 साल में कितना महीना होता है, अगर वो महीना यहाँ पर लिखा हुआ रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि हम मंथली निकाल रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ठीक है ना,
उसके बाद ये साल में, सॉरी अब ये मंथ में कन्वर्ट हो गया है। इन पर देने के बाद ये बोल रहा है कॉमा लगाने के लिए, हम कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा है पीवी, पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। हम यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू हमारा जो है, यानी कि बैंक से हमने जो लोन लिया है वास्तविक में वो है 5 लाख रुपये। हमने 5 लाख को सिलेक्ट किया, उसके बाद इंटर बटन प्रेस किए तो यहाँ पर आ गया 10,138 रुपया। यानी कि अगर हम बैंक को 10,138 रुपया हर महीने दे देते हैं तो 5 सालों के बाद हमें एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी में बैंक का जो वाजिब पैसा है 5 लाख रुपया वो भी चला जाएगा और 8% जो ब्याज का पैसा है वो भी चला जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से आप पीएमटी फॉर्मूला के द्वारा ये पता कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया दोस्तों वो मंथ के अकॉर्डिंग बताया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें साल में एक मरतबा जमा करना पड़े, ठीक है, तो आप कैसे कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप कीजिए, पीएमटी फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है ना। टैब बटन के माध्यम से इस फॉर्मूला को एक्टिव कर लिए। अब ये बोल रहा रेट, हम यहाँ से रेट को सिलेक्ट किए हैं। इससे पहले जब हम यहाँ पर निकाले थे तो हम इस रेट को क्या किए थे, डिवाइड किए थे 12 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम मंथली निकाल रहे थे और ये फॉर्मेट साल के अकॉर्डिंग था। लेकिन इस बार जो हम निकाल रहे हैं वो साल के अकॉर्डिंग है और ये फॉर्मेट भी साल के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो इस बार हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। रेट को सिलेक्ट किए, कॉमा लगाएं। इन पर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड कितना साल के लिए, 5 साल को सिलेक्ट करके कॉमा लगा दिए। यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बोल रहा पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, आपने टोटल कितना का लोन लिया था, 5 लाख का सिलेक्ट किए, इंटर बटन प्रेस कर दिए तो यहाँ पर आ गया 1,25,228 रुपया। यानी कि अगर हम 5 साल, यानी कि 5 साल अगर हम 1,25,228 रुपये जमा करते हैं तो बैंक का जो टोटल पैसा है, यानी कि ब्याज वाला पैसा भी और उसका जो वाजिब पैसा है वो भी इसी में चला जाएगा और 5 साल के बाद हमें एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम अभी आपको बात करते हैं मंथली, ठीक है ना। तो हर मंथ हमें टोटल कितना जमा करना पड़ेगा, 10,138 रुपया। फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये जो था दोस्तों ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि अगर आप साल के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें हर महीने 10,138 रुपया बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पीएमटी फॉर्मूला की मदद से पता कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आईपीएमटी फॉर्मूला के बारे में कि इस फॉर्मूले का काम क्या है। देखिए, यहाँ पर जो हमने पैसा निकाला है वो दोनों पैसा है, यानी कि बैंक का जो वाजिब पैसा है वो भी चला गया और 8% जो ब्याज है वो भी चला गया, ठीक है ना। अब हमें ये पता करना है कि हर महीने जो हम बैंक को पैसा दे रहे हैं 10,138 रुपया, तो इसमें से हमारा ब्याज का पैसा कितना जा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट पैसा कितना जा रहा है, वो अगर आपको पता करना है तो आईपीएमटी फॉर्मूला की मदद से आप पता कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। चलिए हम यहीं पर निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू आईपीएमटी, ठीक है ना। टैब बटन प्रेस किए तो ये फॉर्मूला एक्टिव हो गया है। अब ये हमसे बोल्ड किया है, पहले आप इसको देख लीजिए। अभी ये बोल्ड है रेट, ठीक है ना। सबसे पहले हमसे ये रेट मांग रहा, तो हम यहाँ पर रेट दे देते हैं 8% और इसको डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि ये मंथ में है, ठीक है ना। ये साल में, हमने इसको मंथ में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा पर का मतलब होता है कि आप किस महीने का निकाल रहे हैं। तो हम सिर्फ पहले महीने का निकाल रहे हैं तो हम पहला का 1 लिख देंगे, ठीक है ना। अगर आप 2 महीने का निकाल रहे, दूसरे महीने का निकाल रहे तो आप यहाँ पर 2 लिख सकते थे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर 1 लिख दिए, कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा है एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, कितने दिनों के लिए, कितने सालों के लिए आपने लोन लिया था वो आप यहाँ पर दीजिए। हमने 5 साल के लिए लिया था, हमने 5 को यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 12 से, क्योंकि ये साल में है और हमें मंथ में निकालना है, ठीक है। कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा है पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, टोटल आपने कितना अमाउंट लिया था बैंक से, 5 लाख लिए थे, 5 लाख को सिलेक्ट किए, इंटर बटन प्रेस किए तो यहाँ पर आ गया 3,333 रुपया। यानी कि 3,333 रुपया हमें हर महीने ब्याज देना पड़ रहा है, ठीक है ना। ब्याज का पैसा जो है वो 3,333 रुपया है 10,000 में से। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट फार्मूला की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है पीपीएमटी, यानी कि प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट। यानी कि इस फॉर्मूले का जो काम है वो ये है कि ये पता करना कि इस 10,000 में से वाजिब पैसा कितना है बैंक का। यानी कि 5 लाख रुपया जो हम लिए थे, अगर हमें ब्याज ना देना होता तो हमें टोटल हर महीने कितना पैसा जमा करना पड़ता, ठीक है ना, वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यानी कि 10,000 में से जो वाजिब पैसा है ना वो कितना है वो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं पीपीएमटी फॉर्मूला की मदद से। चलिए इज इक्वल टू पीपीएमटी हम यहाँ पर आ गया है, टैब बटन प्रेस किए तो ये फॉर्मूला एक्टिव हो गया है। अब ये बोल रहा है रेट। सबसे पहले हम रेट को सिलेक्ट किए,
डिवाइड कर दिए 12 से, ठीक है ना। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि हम इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको समझ में भी आ गया होगा। कॉमा लगा दिए, पर किस महीने का निकाल रहे हैं, पहले महीने का निकाल रहे हैं, हम एक लिख देते हैं, कॉमा लगा दिए। एन पर नंबर ऑफ पीरियड 5 सालों के लिए मल्टीप्लाई 12, ठीक है ना, कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा है पीवी, पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, आपने टोटल कितना अमाउंट लिया था बैंक से, 5 लाख लिए थे, 5 लाख को सिलेक्ट किए और इंटर बटन प्रेस किए, तो यहाँ पर आ गया 6,804 रुपया 86 पैसा। यानी कि बैंक का जो वाजिब पैसा है ना दोस्तों, वो 6,804 ही रुपया है, लेकिन इसमें से 3,333 रुपये क्या है, ब्याज का है। और इन दोनों को मिलाकर कितना हमें देना पड़ रहा है, 10,138 रुपया। चलिए इन दोनों को हम जोड़कर देख लेते हैं, क्या 10,138 रुपया बनता है या नहीं बनता है, ठीक है ना। ये जो है दोस्तों ये माइनस में है, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस में इसलिए दिखा रहा है। चलिए हम यहाँ पर अगर क्या करते हैं, फॉर्मूला को लगाने से पहले अगर हम यहाँ पर कर देते हैं माइनस, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए माइनस के सिंबल यहाँ पर से हट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अभी हम फॉर्मूला से पहले क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, इंटर बटन प्रेस किए तो माइनस का जो यहाँ पर निशान था वो हट गया। अब हम ये देख लेते हैं क्या ये सच में इन दोनों को मिलाकर, यानी कि वाजिब पैसा और ब्याज का पैसा, इन दोनों को मिलाकर सच में 10,138 रुपये बनता है या नहीं बनता। चलिए वो हम देख लेते हैं, कहाँ पर कर ले, चलिए कहीं पर भी कर लेते हैं। हम यहाँ पर आते हैं इज इक्वल टू सम, ठीक है ना, आपको तो मालूम है सम फार्मूला की मदद से हम नंबरों को जोड़ते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट किए, इंटर बटन प्रेस किए तो यहाँ पर क्या आया है, 10,138 रुपया 20 पैसा, जो कि सेम टू सेम यही है, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाकर 10,138 रुपया बन रहा है, वाजिब पैसा 6,000 रुपया और ब्याज वाला पैसा 3,000 रुपया, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना हुआ, 10,138 रुपया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप EMI कैलकुलेट कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज की मदद से, PMT, IPMT और PPMT फॉर्मूला की मदद से। उम्मीद है कि आप इन तीनों फॉर्मूला को समझ गए होंगे कि इन तीनों फॉर्मूला का काम क्या है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले फॉर्मूला की तरफ, जो है PV फॉर्मूला। PV फॉर्मूला का जो यूज है दोस्तों वो ये है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लोन का प्रिंसिपल अमाउंट निकालना चाहते हैं तो PV फॉर्मूला की मदद से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि PV फॉर्मूला की मदद से आपने बैंक से कितने रुपये का लोन लिया है उसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, तो बैंक ने कहा कि आपको हर महीने 10,000 रुपया हमें जमा करना है, ठीक है ना, लोन, और 8% ब्याज के साथ 2 साल तक। अब हमें ये पता करना है कि बैंक से हमने टोटल कितने रुपये का लोन लिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, PV फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाते हैं इज इक्वल टू और PV हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, फॉर्मूला को एक्टिव कर लिए टैब बटन के माध्यम से। अब ये बोल रहा है रेट बोल है, ठीक है ना, तो हम यहाँ से सबसे पहले रेट को सिलेक्ट किए, 8% रेट है, इसको डिवाइड कर दिए 12 से, ठीक है ना, क्योंकि हम मंथली यहाँ पर निकाल रहे हैं। अगर मंथली नहीं निकालते तो यहाँ पर डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉमा लगा दिए। अब ये मांग रहा है एन पर नंबर ऑफ पीरियड, कितने सालों तक आपको जमा करना है, 2 साल तक, ठीक है ना। 2 साल में टोटल कितने मंथ होते हैं, 24। अगर यहाँ पर 24 लिखा हुआ रहता ना दोस्तों तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें इसको 24 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है ना। तो अब ये एक्सेल समझेगा कि यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा PMT, आपको टोटल हर महीने कितना पैसा जमा करने के लिए बोला गया है, तो हमें 10,000 रुपये जमा करने के लिए बोला गया है। बस उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने टोटल कितने रुपये का लोन लिया है। 2,21,105 रुपये का आपने लोन लिया है, ठीक है। किसकी मदद से हम पता किए, PV फॉर्मूला की मदद से। अब जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है, FV, यानी कि फ्यूचर वैल्यू। चलिए हम इसको बता देते हैं इस फॉर्मूले का काम क्या है। जैसे देखिएगा दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, आपने गौर किया होगा कि बैंक ने कहा आपसे कि अगर आप हमारे यहाँ हर महीने 1,000 ना, अगर आप हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हैं 2 साल तक, यहाँ पर 24 मंथ लिखा गया है, 24 मंथ का मतलब 2 साल, ठीक है ना। अगर आप हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 24 मंथ जब आप जमा कर लेंगे तो हम आपको 8% ब्याज के साथ वो पैसा लौटाएंगे, ठीक है। यानी कि फ्यूचर में आपका टोटल कितना पैसा बनेगा, ठीक है ना, टोटल जमा करने के बाद वो अगर आप निकालना चाहते हैं तो FV फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू टाइप करेंगे, FV हम टाइप करेंगे, फॉर्मूला को एक्टिव करेंगे टैब बटन के माध्यम से। सबसे पहले हमसे ये मांग रहा है रेट, ठीक है ना,
तो रेट हमारा कितना है 8%, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है, कोमा लगा दिए। इन पर नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पर 24 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 24 मंथ ही लिखा हुआ है, यानी कि 2 साल। अगर यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा रहता तो हमें इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती। फिलहाल हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा है PMT, आप हर महीने बैंक को कितना पैसा जमा कर रहे हैं, 1000 रुपये हम जमा कर रहे हैं। अब जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फ्यूचर में यानी कि 24 मंथ जमा करने के बाद हमें बैंक टोटल कितना पैसा वापस लौटाएगा। इंटर बटन प्रेस किए, यहाँ पर आ गया 25,933 रुपया, ठीक है ना, और 19 पैसा हमें बैंक लास्ट में लौटाएगा। अगर यहाँ पर गौर कीजिएगा दोस्तों, अगर ये 8% ब्याज के साथ नहीं लौटाता तो हमें 24 महीने में टोटल कितना पैसा मिलता, सिर्फ 24,000 रुपया ही मिलता, लेकिन ब्याज के साथ हमें कितना मिल रहा है 25,933 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप PMT, IPMT, PPMT, PV और SV फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप फिर से बैक कीजिए, वहाँ से आप उस वीडियो को दोबारा देखिए। उम्मीद है कि आपको सही से समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर से कल के एक नए वीडियो में नए फॉर्मूला के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।